दोस्तों पेशाज अमर कन्या एक और चित्र है। एक समय की बात है। कौशलगिरी नगर में राजा प्रभादत्त का राज्य था। उसके प्रेमदत्त और सोमदत्त नाम के दो पुत्र थे। लता नाम की राजकुमारी से प्रेमदत्त का शादी हो चुकी थी। सोमदत्त की भाभी लता अपने देवर को हर समय आशीर्वाद दिया करती थी, भगवान करे कि अमर कन्या अमरावती से तुम्हारा विवाह हो। और छोटा राजकुमार सोमदत्त अक्सर सोचा करता था, भाभी मुझे हर रोज आशीर्वाद देती है, आखिर यह अमर कन्या अमरावती है कौन। एक दिन, प्रणाम भाभी, भगवान तुम्हें लंबी आयु दी, तुम अमर कन्या अमरावती से विवाह करा दे। और जब लता जब लता ने उसे हमेशा की तरह आशीर्वाद दिया तो सोमदत्त ने उससे पूछा, अमर कन्या अमरावती कहाँ रहती है भाभी। लोगों से सुना है वह 7 समुंदर पार एक दूध के सरोवर में रहती है। इसका मतलब तुम लोग कई सुनी दंत कथाओं कह रही हो भाभी। ऐसी बात नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दुनिया में अमर कन्या का अस्तित्व अवश्य है। फिर वह सोचने लगा, 7 समुद्र पार करके अमर कन्या अमरावती का अस्तित्व का पता लगाना चाहिए, और अगर हम इस दुनिया में उसका कोई अस्तित्व है तो मैं उसे विवाह करूँगा। और फिर वह सुंदर राजकुमार सोमदत्त अपने घोड़े पर सवार होकर अमर कन्या अमरावती की तलाश में निकल पड़ा। 5 दिन सफ़र करने के बाद वह पहले समुद्र के किनारे पहुंचा। यह समुद्र तो बहुत गहरा और विशाल है। दूध के सरोवर तक पहुंचने के लिए ऐसे 7 समुद्र पार करने होंगे। इस जिसके इस जन्म में तो क्या, बल्कि 7 जन्मों में भी पार नहीं कर सकता। उसी क्षण उसके कानों में एक अदृश्य आवाज टकराई, मेरी मदद करो पार्थिक। और अगले ही पल वह इधर उधर देखा। आस पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह मानव की आवाज़ कहाँ से आई। यह मैं खड़ी हूँ पेड़ की जड़ों में लंबा हुआ है हूँ पार्थिक। कमाल है, खड़ी ही पेड़ की जड़ों में दबा वो भी जिंदा है। फिर भी खड़ी के पेड़ों के पास पहुंचा और निकाल लो पार्थिक, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। और अगले पल राजकुमार सोमदत्त ने अपनी तरकस से तीर निकाला और उसकी मदद से ज़मीन खोदने लगा। और कुछ समय पश्चात उसने ज़मीन के अंदर से एक शीशे का जार निकला और जार में एक जिन कैद था। तुम कौन हो भाई। मैं जिंगारू नाम का जिन हूँ, पिछले 50 सालों से इस जार में कैद हूँ। इस जार का ढक्कन खोल दो और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ना भाई ना, मैं मूर्ख नहीं हूँ जो तुम्हें इस जार से आज़ाद करके अपनी मौत बुला लूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ पार्थिक, मैं तुम्हें कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, बल्कि जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूँगा। क्या तुम सच कह रहे हो। मेरा विश्वास करो पार्थिक, भला मैं अपने उपकारकर्ता से का नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा। अगले ही पल राजकुमार सोमदत्त ने जार का ढक्कन हटा दिया और धुआं का बादल निकलने लगा। मैं इस दिन को आज़ाद करके अच्छा नहीं किया, यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और कुछ समय पश्चात दिन उनके सामने एक विशालकाय दिन था। ओ मेरे प्रभु, कितना भयानक दिन है। अगले ही पल वह दिन उसे आशीर अभिवादन किया। सलाम मेरे आका, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे 7 समुंदर पार पहुँचा सकते हैं जंगारू। क्यों नहीं, मैं आपको हुक्म का ताबेदारी करना मेरा फर्ज है। मेरे कंधे पर सवार हो जाएं और मैं पलक झपकते ही आपको 7 समुंदर पार पहुंचा दूंगा मेरे आका। और अगले ही पल राजकुमार सोमदत्त उसके कंधे पर सवार हो गया और हवा में उड़ चला। मैं जिंगारू के संयोग के बिना कभी भी समुद्र पार नहीं कर सकता था। और जिंगारू ने उसे 7 समुंदर पार पहुंचा कर जिन नीचे उतार दिया। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका। फिलहाल तो तुम्हारी जरूरत नहीं है जिंगारू,
आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। जंगारू अदृश्य हो गया और फिर राजकुमार सोमदत्त ने दूध के सरोवर की तलाश में निकल पड़ा। दूध का सरोवर कहीं आसपास होना चाहिए। और घूमते घूमते वह एक बाग में पहुंचा। वहाँ एक महात्मा समाधि लगाए हुए बैठा था। मुझे महात्मा जी से दूध के सरोवर का पता करना चाहिए। और फिर महात्मा जी के सामने बैठकर जब महात्मा जी समाधि टूटी तो सोमदत्त को प्रणाम किया। महात्मा जी प्रणाम। आयुष्मान बहू, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? मैं यहाँ दूध के सरोवर का पता ठिकाना जानने आया हूँ। वह दूध का सरोवर यहाँ से एक कोस पूर्व दिशा की ओर है। तुम्हें वहाँ क्या काम है? मैं अमर कन्या अमरावती की तलाश में आया हूँ। वह दूध कन्या के सरोवर में रहती है महात्मा जी। हाँ वत्स, दूध के सरोवर में एक टापू है। उस टापू में अमर फल पर एक पेड़ रखा खड़ा है। उस पेड़ में एक फल लगता है। अमरावत अमृता राजकुमारी उस फल में कैद है। क्या मतलब? मैं सर्पों का राजा लाल सर्प अमरा फल के अंदर बंद बना रखा है। लाल सर्प अमर कन्या अमरावती से विवाह करना चाहता था। ओह भला क्यों? ओह, तुम्हारे लिए अमरावती को पाना मुश्किल है, क्योंकि सर्पों को सख्त पैरे उस निकल कर नहीं ला सकते। तो क्या अमरावती को वहाँ से निकाल लाने की कोई तरकीब नहीं है बाबा? सिर्फ एक तरकीब है। अगले ही पल महर्षि ने अपना हाथ आगे फैलाया। उसमें एक मेंढक हाथ फिर एक लाल रंग आ गया। फैलाया तो उसने हाथ में एक लाल रंग आ गया और लाल सोमदत्त को देते हुए बोला, तुम इस लाल को मुंह में रख लो, अदृश्य हो जाओगे। नागों का राजा लाल सर्प और उसके सेवक सर्प तुम्हें नहीं देख सकेंगे। तुम इस दूध के सरोवर पर तैरते हुए टापू पर पहुंच जाना और टापू पर खड़े अमर फल पेड़ से फल तोड़ कर ले आना। धन्यवाद बाबा। और फिर राजकुमार दूध के सरोवर के किनारे पहुंचा तो वहाँ बहुत से रंग बिरंगे सांप उसकी तरफ लपके। हे प्रभु, इतने सारे सर्प! और अगले ही पल उसने लाल अपने मुंह में रखा और अदृश्य हो गया। अब ये सर्प मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं सरोवर पर तैरता हुआ टापू तक पहुंच सकता हूँ। और फिर सांपों भरे हुए दूध के सरोवर में तैरने लगा। मेरी रक्षा करना प्रभु। और वह तैरता हुआ टापू पर जा पहुंचा और अमर फल के पेड़ पर चढ़ने लगा। मुझे सिर दी फल तोड़ कर यहाँ से 9-2-11 होना चाहिए। और राजकुमार ने सोमदत्त ने पेड़ पर जैसे ही फल तोड़ा, बहुत सारे नाग पेड़ की ओर लपके। और राजकुमार सोमदत्त ने फल अपनी जेब में रखा और बिना किसी क्षण गवाए हुए पेड़ से नीचे उतर आया। और उसी पल बहुत से सर्प पेड़ के तने पर चढ़ने लगे। और फिर अगले ही पल सोमदत्त ने टापू के सरोवर से छलांग लगा दी। और फिर वह अमर फल को लेकर महाराज के पास पहुंचा। प्रणाम महाराज, मैं अमर फल ले आया हूँ। शाबाश वत्स। लेकिन क्या महाराज? तुम इस अमर फल को अपने घर ले जाकर फोड़ना। इसके अंदर रूपवती अमृता कुमारी निकलेगी। अगर तुमसे इसे अमर फल को रास्ते में फोड़ दिया तो काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। और फिर राजकुमार सोमदत्त महात्मा जी से विदा लेकर ली और जंगारू जिन को याद किया। तुम जहाँ भी हो चले आओ जंगारू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। और अगले ही पल जंगारू उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। हुक्म मेरे आका, मुझे वापसी अपने स्थान पर ले चलो जहाँ से लाए थे। और जंगारू ने उसे अपने कंधे पे बैठाकर खेड़ी के पेड़ों के पास छोड़ दिया। वह जहाँ से अदृश्य हो गया। अपने घोड़े पर
सवार होकर कैलाशगिरी नगर की ओर रवाना हो गया। 2 दिन लगातार सफ़र करने के बाद वह थक गया तो उसने एक तालाब के किनारे अपना घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ की छांव में विश्राम करने लगा। हो सकता है महाराज ने झूठ बोला हो या अमर फल में अमर कन्या अमरावती न हो, मुझे अमर फल तोड़ के देखना चाहिए। और अगले ही पल अमर फल को तोड़ डाला। उससे एक बहुत ही खूबसूरत अमृत कुमारी निकली। प्रणाम आप प्रणाम, आप कौन है? मैं कैलाशगिरी का राजकुमार सोमदत्त हूँ। अमरावती, मैं तुमसे विवाह करने तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। आपसे विवाह करके मुझे खुशी होगी राजकुमार। मैं बहुत थक गया हूँ प्रिय, इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ। आप मेरी गोद में सिर रख कर लेट जाइए। और फिर सोमदत्त अमृत कुमारी की गोद में सिर रख के गहरी नींद में सो गया खर खर कर। और जब मैं अमर कन्या अमरावती ने कैलाशगिरी नगर में राजकुमार सोमदत्त ने सिर विवाह करने और कुछ पश्चात एक लड़की भटकी तालाब में पानी भरने आई। उसने देखकर अमृत कुमारी ने उससे परिचय पूछा। मैं अमर कन्या अमरावती हूँ और ये कैलाशगिरी नगर का राजकुमार सोमदत्त है। हम सिर विवाह करने वाले हैं। और अमृत ने उसे अपनी कहानी सुनाई। वह अमरावती की हत्या करके योजना बना कर रोने लगी। हत्या की योजना बनाकर रोने लगी। वो अरे रोने क्यों लगी? अमरावती ने उस पर दया आ गई। तुम क्या तकलीफ़ है बहन? मुझे तेज़ बुखार है, लेकिन मेरी सौतीली माँ मुझे कष्ट देती है। भला इस हाल में मैं काम कैसे करूं? रो मत बहन, तालाब में तुम्हारी मटकी भर के लाती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो बहन, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। और अमरावती ने राजकुमार को सोमदत्त से सिर नीचे रखकर रेशमी चादर रखी और मटकी लेकर तालाब की ओर तरफ चली गई। मुझे अपनी योजना का अंतिम चरण को पूरा कर देना चाहिए। और जब ही अमरावती तालाब में मटकी भर रही थी तो कत्तर लड़की ने पीछे से धक्का दे दिया। हाँ, अब मेरा रास्ता साफ हो चुका है। राजकुमार के साथ विवाह करके सुखी जीवन बिता सकती हूँ। अमरावती ने पानी में डूब गई। और फिर तरकस की लड़की राजकुमार के सिर को अपनी गोद में रखकर बैठ गई। जब राजकुमार सोमदत्त की नींद टूटी तो उसने कंठार लड़की से पूछा, तुम कौन हो? मैं अमर कन्या हूँ, अमरावती की राजकुमारी हूँ। राजकुमार सोचने लगा होना था यह महाराज का आदेश न मानने का परिणाम है। ओह, मैंने अमर फल रास्ते में तोड़ लिया, मेरी गलती है। अमरावती हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। और फिर राजकुमार सोमदत्त ने कांठगार की लड़की को लेकर राजमहल पहुंचा और विवाह कर लिया। और एक दिन राजकुमार सोमदत्त मंत्री पुत्र के साथ शिकार करने के लिए तालाब के पास पहुंचा, जिसमें कंठागार की लड़की अमृत कुमारी ने धक्का दिया था। तालाब के किनारे एक गुलाब का सुंदर सा बड़ा फूल खिला हुआ था। ओह दोस्त, कैसा सुंदर गुलाब का फूल है, कैसी महक है। मैं इस फूल को तोड़कर राजमहल ले चलूँगा मित्र। न मित्र, यह फूल ना तोड़ना, किसी राक्षस जादू किया हो। भला गुलाब का फूल इतना बड़ा कभी होता है? चाहे वो कुछ भी हो मित्र, मैं यह गुलाब का फूल अवश्य तोड़कर साथ ले चलूँगा। और फिर राजकुमार सोमदत्त ने वह गुलाब का फूल तोड़ लिया। तुम अकारण ही मुझे डरा रहे थे मित्रों। और गुलाब का फूल अपने लेकर महल पहुंचा और काश्तकार की लड़की से पूछा, आप इतना सुंदर फूल कहाँ से लाए? तालाब में तोड़कर लाया हूँ। भला ऐसा तालाब कहाँ है स्वामी जहाँ इतने बड़े गुलाब के फूल खिलते हों? यह फूल उसी तालाब से लाया हूँ जिसके किनारे मैं बैठकर अमर फल तोड़कर तुम्हें निकाला था। और अगले सोचने लगी,
मैं उस तालाब में धक्का देकर अमृत कुमारी की हत्या की थी। कहीं यह अमृत कुमार कन्या अमृत कुमारी का गुलाब का फूल तो नहीं बन गई। भगवान न करे यह गुलाब का फूल अमृत कुमारी का पैदा हो ऐसा, और मेरा भेद खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो राजकुमार मुझे दुष्टता का दंड दिए बिना नहीं रहेगा। और राजकुमारी सोमदत्त ने गुलाब का फूल अपने शयन कक्ष में अलमारी में रख दिया। कर कुछ महीनों बाद, देखो प्रिय, यह गुलाब का फूल कैसा अद्भुत है, आकर्षण है, जो मुरझाने का नाम नहीं ले रहा। जी स्वामी, यह फूल मुरझा जाएगा तब भी मैं इसे अपने शयन कक्ष में रखेंगे अमृत कुमारी, जैसी आपकी इच्छा प्रिय। और कांटकार लड़की सोचती है, हो न हो गुलाब का फूल में अंदर अमृत कुमारी है, वह कभी भी फूल से पैदा हो सकती है। मुझे अक्सर देखकर इस फूल को जलाकर राख कर देना चाहिए। और एक दिन मैं महीने भर के लिए अपने मित्र मंत्री पुत्र के साथ घूमने जा रहा हूँ। राजकुमारी जी, तुम्हें मेरे गुलाब के फूल की निगरानी करनी है। जी अच्छा। और राजकुमारी सोमदत्त चला गया तो एक दिन कांटकार की लड़की ने गुलाब के फूल में आग के हवाले कर दिया, और फिर उसने गुलाब के फूल की राख को खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दी। और कुछ दिनों बाद खिड़की के करीब एक अमरफल का पेड़ उग गया और उसमें एक फल लग गया। महीने भर बाद राजकुमार सोमदत्त वहाँ आया और गुलाब के फूल देखने के लिए कांटकार की लड़की से पूछा, मेरा गुलाब का फूल कहाँ है? फूल मुरझा गया था, इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। ओह राजकुमारी, तुमने यह क्या किया? भला मुरझाए हुए फूल को शयन कक्ष में क्या काम? तुम कर्कशा ही बेरहम बेदिल हो। माना कि फूल मुरझा गया था, लेकिन तुम्हें इसे फेंकने की क्या जरूरत थी? फिर राजकुमारी हमेशा उदास रहने लगा। और फिर एक दिन शाही माली अमरफल के पेड़ से फल तोड़कर अपने घर ले गया। उसे देखकर मालिन ने कहा, ओ कितना सुंदर फल है। जो फल इतना सुंदर होगा, खाने में कितना स्वादिष्ट होना चाहिए। और जब मालिन ने खाने के उद्देश्य से अमरफल तोड़ा तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली। ओह, यह क्या फल के अंदर बच्ची? लगता है यह कोई देव कन्या है। स्वामी, हम निसंतान है प्रिय, इसे कन्या को अपनी बेटी बनाकर पालेंगे। हाँ स्वामी। और फिर अमरफल से निकली कन्या अमर कुमारी माली के घर बड़ी होने लगी। और जब अमर कुमारी जवान हुई तो उसकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैल गई। और शाही मालिन की पुत्री अनुपम सौंदर्य पाया है, मुझे तो यह देवकन्या लगती है। और अमर कुमारी ने सुंदरता के चर्चे कांटकार की लड़की के कानों में पहुंचे तो वह सोचने लगी, कहीं यह माली की पुत्री अमृता कुमारी तो नहीं। फिर एक दिन चोरी से वह उसे माली के घर में पहुंची। हे राम, यह तो कलमो ही अमृता कुमारी है, तो फिर यह जिंदा कैसे हो गई? अगर यह किसी दिन राजकुमार के सामने आई तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। मुझे फिर से अमृता कुमारी का जीवन लीला समाप्त करनी होगी। और फिर अगले दिन, क्या बात है अमृता कुमारी, तुम अंधेरे में क्यों लेटी हो? मेरी तबीयत खराब है स्वामी। तुम्हें क्या बीमारी है? मुझे अध्यात्म रोग लग गया है, जिसकी सिर्फ एक ही है। मुझे एक महात्मा ने कहा है कि अब मैं अपने शाही माली की बेटी का लहू से स्नान करूं तो मेरा रोग ठीक हो जाएगा। यह क्या बकरी वास है? मैं सच कह रही हूँ स्वामी। किसी मानव के लहू से स्नान करना पाप है, अधर्म है, तो फिर मेरा रोग तड़प तड़प कर मर जाने दीजिए। और राजकुमार सोमदत्त विवश होकर जल्लाद को आदेश दिया, रानी अमृत कुमारी के स्नान करने के लिए शाही बाग माली की पुत्री का लहू चाहिए। जल्लाद जैसा
आपका हुक्म राजकुमार। और फिर जल्लाद ने काटीकार की लड़की की सेवा में अमृत कुमारी का लहू पेश किया और लहू से स्नान किया। आह, आज मेरी सोच हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। अब निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं। और फिर शाही माली ने रोते बिलखते हुए अमृत कुमारी की लाश शाही बाग में गाड़ दी। और रानी अमृत कुमारी का बुरा हो मेरी चांद, इसके शरीर में कीड़े पड़े। और काष्ठाकार की लड़की की नीच हरकत राजकुमार सोमदत्त नाराज रहने लगा। वैसा ही मालिक अमृत कुमारी की लाश गाड़ी थी, वहाँ कुछ ही दिनों में अमरफल का बड़ा पेड़ उग गया। और राजकुमार सोमदत्त राजकुमार रानी के कर्कश स्वभाव से परेशान हो उठा। हे भगवान, ही जाने मुझे उस कर्कशा औरत से कब छुटकारा मिलेगा। और एक दिन राजकुमार सोमदत्त की बेटे मुनि से हुई। मुनि ने उसे उदास देखकर पूछा, तुम दुखी क्यों हो नजर आ रहे हो वत्स? मुझे अपने दुख का कारण बताओ, ताकि मैं तुम्हें दुख का निवारण कर सकूं, कोई उपाय बता सकूं। मैं राजकुमारी से विवाह करने के बहुत परेशान और दुखी हूँ। अगले ही पल मुनि ने उसे काठ मानकों की माला दी। इस काठ माला से एक अद्भुत गुण है बस, इसे पहनने के बाद मनुष्य, जानवर और पक्षियों की भाषा समझ और बोल सकता है। धन्यवाद। और जब भी महल के मन में तुम्हारा मन नहीं लगे, तुम अपने शाही बाग में जाकर पक्षियों को नई नई कहानियाँ सुन सकते हो, उनसे बातें करके अपना मन बहला सकते हो। और अपने महल में जाओ वत्स, तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं कह रही हैं कि तुम निकट भविष्य में सुख का जीवन व्यतीत करोगे। सच मुनिवर, सन्यासी लोग कभी झूठ नहीं बोलते। वत्स जाओ, भगवान तुम्हें खुशी रखे। जैसी आज्ञा मुनिवर। और राजकुमार सोमदत्त राजमहल में पहुंच गया। क्या बात है अमृत कुमारी, तुम रो क्यों रही हो? अपनी भाभी ने आपकी भाभी ने मेरा जीना आराम कर रखा है स्वामी। कहती है कि मैं अमृत कुमारी नहीं हूँ। अगर मैं अमृत कुमारी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ, आप ही बताइए। तुम अमृत कुमारी ही हो बाबा, अब चुप हो रो। मैं आपकी भाभी और मेरा निर्वाह एक महल में नहीं हो सकता। ओह, अजीब मुसीबत है। और जब राजकुमार सोमदत्त का मन नहीं लगा तो वह अपने गले में कांट की माला पहनकर बाग में घूमने लगा। मेरी आत्मा को कहीं भी एक पल भी चैन नहीं है। और शाही बाग में पेड़ पर हंस और हंसनी का जोड़ा बैठा था। हंसनी ने कहा, राजकुमार सोमदत्त बड़ा अभागा है। हंसनी, वो कैसे? मुनि की दी काठ की माला इसके प्रताप से सोमदत्त हंसनी की बातें समझ रहा था। वह जिस अमरता कुमारी समझ रहा है, वह दरअसल एक काटकार की पुत्री है। ओह, वह काटकार की लड़की 3 बार अमर कन्या अमरता की हत्या करवा चुकी है। कैसे? हंस ने अपनी हंसनी को सारा किस्सा सुनाते हुए कहा, काटकार की लड़की समझती है कि अमर कन्या मर चुकी है, मगर वह जिंदा है। ओह, और अगर वह राजकुमारी सोमदत्त इस हत्यारी काटकर की लड़की से छुटकारा नहीं पा लेता, तब तक वह सुखी नहीं रहेगा। जी माँ हंसराज। दोनों की बातें सुनकर, वह दुष्टा मेरी अमृत कुमारी की हत्यारिन है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। ओह, उसने अपराध केवल एक ही दंड है, अपराध की सूली पर चढ़ा दिया जाए। और अगले ही पल उसने हंस से कहा, सुनो हंस भाई। ओ राजकुमार, अगर सचमुच अमृता कुमारी जिंदा है, हाँ राजकुमार, वो मुझे कहाँ मिलेगी? इसी बाग में। क्या मतलब? वह एक बाग में अमर फल का पेड़ उगा है, उस पेड़ पर एक फल लगा हुआ है। अमर कन्या अमृत कुमारी उसी फल के अंदर हमारी गहरी नींद सो रही है। ओह, फिर हंस और हंसनी का जोड़ा एक दिशा में उड़ गया। अगर हंस
राज की सच्चाई से अवगत न कराता तो हमेशा अंधेरे में रहता। और फिर राजकुमार ने शाही बाग में अमर फल की खोज में निकल पड़े पेड़ से फल तोड़ लिया। और फिर जैसे ही फल को तोड़कर उसने तोड़ा, उसे रूपवती अमृत कुंवारी निकली। प्रणाम स्वामी, मुझे लज्जित मुझे तुमसे लज्जित हूँ अमृत कुंवारी। अगर मैं महात्मा की बात मान लेता, तुम्हें रास्ते में फल न निकालता तो मुझे इतना कष्ट न उठाने पड़ते। और कष्टकार की लड़की ने तुम्हें 3 बार तुम्हारी हत्या की है। भाग्य का लेख का विधाता है, कोई नहीं बदल सकता प्रिय। और फिर वह अमृत कुमारी को लेकर महल में पहुंचा। ओह, अमृत कुमारी नाम की चुड़ैल तो जिंदा है, अब मेरी खैर नहीं। और अगले ही पल राजकुमारी सोमदत्त ने कांट पर की बरस पड़ी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है दुष्ट। 3 बार अमृत कन्या की तुमने हत्या की है, इसलिए तुम्हें जुर्म के अंतर्गत मृत्यु दंड देता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार। तुम जैसी दुष्ट चंडालनी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। भविष्य में मैं तुमसे ऐसा पाप व अनर्थ नहीं होगा। और अमृत कुमारी ने कष्ट की लड़की पर दया आ गई। कष्टकार की लड़की को माफ़ कर दीजिए स्वामी। तुमने इस दुष्ट को हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। पश्चाताप हर गुनाह का प्रायश्चित होता है प्रीतम। इसे अपने गुनाह का एहसास हो गया है, इसलिए इसे माफ़ कर देना उचित है। तुम्हारा हृदय कितना विशाल है प्रिय। और फिर अगले ही पल कष्टकार की लड़की से बोला, तुमने सुना दुष्टा, तूने 3 बार जिसे अमृत कुमारी की हत्या की, उसने आज तुझे नई जिंदगी दी है। इसे कहते हैं मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। जो 11 राजकुमार। और फिर कष्टकार की लड़की अपने बाप के घर चली गई और राजकुमार सोमदत्त और अमर कन्या अमृत कुमारी का विवाह कर लिया और सुखपूर्ण जीवन बिताने लगा। समाप्त दोस्तों।